सोचो अगर धरती रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर हवा रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर किसी ट्रेन का सफर 2000 किलोमीटर है और वो 400 किलोमीटर पर जाकर रुक गई तो क्या होगा। सोचो अगर पूरी पृथ्वी का पानी समुद्र में एक जगह पर रुक कर जम जाए तो क्या होगा। सोचो अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते करते बीच में रुक जाए तो क्या होगा। सबका एक ही जवाब, उनका होना ना होने के बराबर होगा। धरती घूमने से रुक गई तो उसका होने का कोई फायदा नहीं, असंतुलन हो जाएगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। ट्रेन का बीच में रुक जाने से अच्छा है कि वो चले ही ना, क्योंकि बीच में रुकने वाला ना इधर का होता है ना उधर का। अगर नेचर में हाइड्रोलिक साइकिल यानी कि जल चक्कर बंद हो जाए तो क्या होगा, जीवन समाप्त हो जाएगा। अगर डॉक्टर ऑपरेशन करते करते रुक गया तो उसका बेहोश पेशेंट वो होश में नहीं आएगा। अगर शुरू कर दिया है तो उसको खत्म करके छोड़ो, अपना मकसद पूरा करके छोड़ो, चाहे कितना भी बड़ा सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। तुम्हारा मेहनत करना ही तुम्हारे जिंदा होने का सबसे बड़ा सबूत है। और अगर लाइफ में तुम कुछ नहीं करना चाहते तो जियो एक मुर्दे की तरह, जिंदा लाश बनकर। हमेशा काम न करने के बहाने ढूंढते रहना। बिजली चली गई तो मोमबत्ती जलाकर पड़। जिम जाने के पैसे नहीं है तो बाल्टी में पानी भरकर बाइसेप बना। धरती पे पसीना बहा और बाइसेप बना। अगर मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो किसी और के मोबाइल से बात कर, खत्म कर और काम पे लग जा। अगर स्टैंड पर बस नहीं आ रही तो भीड़ से थोड़ा हटकर स्मार्टफोन में घुसे इंसानों की तरफ देख के सोच कि तू आज इस भीड़ का हिस्सा क्यों है। नहीं बनना चाहता था ना इस भीड़ का हिस्सा, तो फिर जो तूने शुरू किया है उसको खत्म कर, चाहे किसी भी टाइम में हो, चाहे किसी भी जगह पर हो, चाहे किसी भी मौसम में हो। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि तुम बार बार घड़ी की तरफ देखते रहते हो। क्या देख रहे हो? अरे वो नहीं रुकने वाला। अगर तू कर सकता है तो उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसको देखना बंद कर। और जितनी स्पीड से वो टाइम भाग रहा है उतनी ताकत से तू भी अपने काम में, अपनी मेहनत में, अपनी पढ़ाई में मन लगा। जब तुम नॉन स्टॉप मेहनत करोगे तभी तुम टाइम के साथ ढल पाओगे। किसी महान काम को अंत तक अंजाम देने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई महाराजा युद्ध करने जाता है तो वो अंत तक लड़ता है जब तक वो विजेता नहीं बन जाता या फिर उसके प्राण न चले जाएं। आज तुम्हें कोई दुश्मन के पास नहीं भेज रहा क्योंकि ऊपर वाले को पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन तूने खुद को बना रखा है। जिस दिन से तुम दुनिया को डील करने से पहले खुद को डील करना शुरू कर दोगे उस दिन से तुम जिंदा माने जाओगे, क्योंकि तुम्हारा खुद के काबू से भागना ही मेहनत को बीच में से रोकने की सबसे बड़ी वजह है। जिसको काम चोरी में मजा आने लगा है, पसीना बहाना नहीं पड़ता, रात को जगना नहीं पड़ता, आंखें किताब में घुसानी नहीं पड़ती, मीठे मीठे काल्पनिक सपने देखने में कोई दिक्कत नहीं होती। धीमे चलो या तेज चलो लेकिन चलते रहो। लेकिन इतना धीमे मत चलना कि टाइम तुम्हें पिछाड़ दे। अगर किसी के पास अनंत समय होता तो चाहे कुछ भी करता, 200 वर्ष भी लगाकर मोबाइल पर गेम खेलता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम अपना हार्डवर्क बीच में ड्रॉप कर दोगे तो दुनिया के करोड़ों इंसान तुमसे एक झटके में आगे निकल जाएंगे। लोगों की कमी नहीं है यहाँ, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग हमेशा आगे बढ़ने को सीरियसली लेते हैं। तो लोग हर कंडीशन में ऊपर आते हैं। उनके अंदर के हार्मोन हमेशा उनको एक ही डायरेक्शन में पुश करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो मेरा मकसद है मैं उसके लिए हमेशा मेहनत करता रहूंगा, कभी नहीं रुकूंगा। मैं हमेशा सिर्फ वही बहाने ढूंढूंगा जिससे मैं इस टाइम के साथ चल सकूं। मैं अपने इस अंदर वाले इंसान को अपना गुलाम बनाऊंगा, ना कि गुरु, क्योंकि जितने भी सफल इंसान हुए ना उन्होंने मेहनत की है, वो कभी नहीं रुके। उनके लिए भी यही भीड़ थी, यही मौसम था, यही शरीर था। और अगर करना चाहते तो उनके लिए भी यही बहाने थे। वो लोग मोटिवेशन स्पीच सुनते थे या नहीं सुनते थे उनका मुझे नहीं पता, तो वो लोग कंसिस्टेंट थे, तो वो लोग हमेशा काम करते थे और यही राय था आपकी जीत पक्की करने के लिए। ऐसी बहुत सारी मोटिवेशन आती रहेंगी, तो इस वीडियो कर दो लाइक और चैनल कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।